मैं अशोक कुमार शर्मा से आचार्य हिंदी MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्य धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। भक्ति काल में जो सगुण भक्ति काव्य धारा है वह प्रमुख धारा है, या फिर सगुण भक्ति काव्य जो लिखा गया है वो प्रचुर मात्रा में लिखा गया है, और भक्ति काल के नामकरण के पीछे मुख्यतः इसी सगुण भक्ति काव्य धारा को रखा गया है या इसके काव्य को रखा गया है। भारत हमारा है भक्ति प्रधान देश रहा है, और यहाँ सदियों से भक्ति के जो दो रूप हैं, निर्गुण और सगुण, प्रचलित रहे हैं। संस्कृत में दोनों भक्ति पद्धतियों पर पर्याप्त मात्रा में और काव्य रचा गया है, उनके ग्रंथ रचे गए हैं जो भक्ति काव्य धारा को या भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। संवत 1375 में दक्षिण के भक्तों द्वारा जो भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में आया था, उसके विकास में निर्गुण भक्ति धारा से अधिक सगुण भक्ति धारा के कवियों का योगदान रहा था। सगुण भक्ति जो धारा के उपासक हैं वो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, अर्थात गुण सहित हैं। ये जो ब्रह्म की उपासना करते हैं वो गुण सहित जो ब्रह्म है उसकी उपासना करते हैं। निर्गुण वालों ने गुण सहित जो ब्रह्म है उसकी उपासना ना करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। सगुण भक्ति का जो आधार माना गया है उसके बारे में निराकार ब्रह्म जो सर्वव्याप्त तत्व और संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण है, वह संसार में व्याप्त अनाचारों और अत्याचारियों का नाश करने तथा सनातन सत्य आदर्शों की स्थापना के लिए अपनी माया शक्ति से संसार में साकार सगुण रूप में अवतार लेता है। इस प्रकार सगुण भक्ति में ब्रह्म मूर्त रूप में अवतार लेकर भक्तों को त्राण या उनकी रक्षा करता है। इस प्रकार से भक्ति का जो मूल आधार यही है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए मैं इस संसार में, इस जगत में अवतार धारण करता हूँ। यह गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। इसी प्रकार से तुलसीदास ने भी लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरई कृपानिध सज्जन पीरा। तो सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए, अत्याचारियों का नाश करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए जो परम ब्रह्म है, ईश्वर है, जो निराकार रूप में है, वो साकार होकर के और भक्तों को त्राण देता है, अपने उपासकों की रक्षा करता है। तो यह भक्ति सिद्धांत है या भक्ति काव्य है, इसका मूल आधार है। तो इस सिद्धांत के आधार पर ही जो भी अवतार परमात्मा ने लिए हैं, ब्रह्म ने लिए हैं, उनके विग्रह का जो पूजा अर्चन है वह भक्त कवियों के द्वारा की जाती है। मंदिरों में उनकी उपासना की जाती है और उसके आधार पर ही परम ब्रह्म को प्राप्त करने की या उसकी शरणागति में के आधार पर ही उस प्रभु से मिलने की, उसके दर्शनों की लालसा भक्त कवियों के काव्य में पाई जाती है। जब हम भक्ति काल के बारे में देखते हैं तो सगुण भक्ति काव्य की जो उपासना है, उस उपासना के लिए आवश्यकता क्यों हुई, तो इस संबंध में जब हम देखते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा कि सगुण भक्ति काव्य से पहले की जो पृष्ठभूमि थी धार्मिक, वह किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले इसमें वैदिक कर्मकांड का हिंसावाद था, और उस हिंसावाद के प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध धर्म का उदय हुआ, अर्थात अहिंसा की भावना को लेकर के बौद्ध धर्म आया था। कब? जब
भक्ति काल के समय में बौद्ध धर्म था और उससे पहले वैदिक धर्म था, जिसमें हिंसा को यज्ञों के द्वारा प्रश्रय दिया जाता था, अत्यधिक हिंसा की जाती थी। दूसरा, बौद्ध धर्म में जब ये चीज़ें नहीं रहीं, अहिंसावादी स्थिति आ गई और सने सने बौद्ध धर्म अपनी चरम स्थिति की ओर जाने लगा, व्यक्तियों में इसका प्रचलन अधिक हुआ। तो जब समाज ज़्यादा जुड़ने लगता है या ज़्यादा समय जिस धर्म को हो जाता है, तो उसमें कुछ कुरीतियाँ शुरू हो जाती हैं और उन कुरीतियों के द्वारा वह धर्म भ्रष्ट सा या फिर नाशवान सा दिखाई देने लगता है। समाज को वह दिशा नहीं दे पाता है जो धर्म को एक दिशा देनी चाहिए, स्वच्छ और सुंदर, सत्य और शिव रूपी समाज के निर्माण के लिए। तो इन सब चीज़ों को देख करके फिर बौद्ध धर्म के विरोध में या फिर उसके सुधार के हेतु शंकराचार्य ने वीणा उठाया और उन्होंने अपने अद्वैत ब्रह्म की स्थापना की। और पुराने जो आचार्य थे उन सभी आचार्यों को तर्क के आधार पर परास्त करके उन्होंने कहा कि ये जो संसार है वह अद्वैत है, अर्थात ब्रह्म का ही रूप पूरा संसार है, ना तो यहाँ माया है और ना ही कुछ दूसरा तत्व है। केवल माया के आधार पर ही यह पृथक पृथक दिखाई देता है, जबकि है उसी परम तत्व का रूप, उस परम तत्व या परम ब्रह्म का ही प्रसार। यह मत शंकराचार्य ने स्थापित किया और उस मत की वाही वाही हुई और लोगों ने, समाज ने इस मत को स्वीकार किया और समभाव की जो भावना होती है समाज में, उस भावना का प्रसार होने लगा। जो व्यक्ति है वो सभी के प्रति, सभी जीवों के प्रति, जड़ और चेतन के प्रति एकात्म भाव का अनुभव करने लगा। किंतु मानव चिंतनशील प्राणी है और इस चिंतनशील प्राणी के मन में अनेक प्रकार की वासनाएं रहती हैं, लालसाएं रहती हैं, तो वह पूरी तरह से एक वस्तु के द्वारा या एक मान्यता के आधार पर तृप्त नहीं हो पाता है। तो हृदय की जो कमी थी, हृदय का जो सूखापन था, उस सूखेपन को भरने के लिए भक्ति मार्ग का जो सिद्धांत है वह आया, अर्थात उस समय भक्ति सिद्धांतों की स्थापना हुई और भक्ति के आधार पर परमात्मा को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसका निर्धारण हुआ। उसके प्रवर्तक हुए आचार्य और उन्होंने कहा कि ज्ञान के आधार पर जो अद्वैत मान करके मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह ज्ञान को न मान करके भक्ति के आधार पर, अर्थात जो परमात्मा है उस परमात्मा की शरण में जा करके, उस परमात्मा में लीन होकर के, उसकी उपासना करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्त कवियों की मान्यता रही थी। तो इस मान्यता के आधार पर फिर हिंदी में भी इस प्रकार का काफ़ी काव्य रचा गया जो भक्ति काल के नाम से माना जाता है, जिसमें एक तो निर्गुण भक्ति काव्य जिसका हमने पूर्व व्याख्यान में अध्ययन किया है और इस व्याख्यान में सगुण भक्ति काव्य धारा है। तो सगुण भक्ति काव्य धारा में राम और कृष्ण प्रमुखतः इनके उपासक या उपास्य रहे हैं, भक्ति काल के उपासकों के, और उन्होंने इन दोनों राम और श्री कृष्ण के लीला अवतारों का गुणगान किया है और उन्हीं के आधार पर अपने आप को त्राण पाने के लिए, कष्टों से मुक्त होने के लिए प्रार्थना भी की है उनके प्रति, कृष्ण के प्रति या राम के प्रति। तो सगुण भक्ति काव्य में भी दो धाराएं हो जाती हैं, एक तो राम भक्ति काव्य धारा और दूसरी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। लेकिन इसमें हम व्याख्यान में अध्ययन कर रहे हैं कि दोनों काव्य धाराओं में, राम भक्ति धारा और कृष्ण काव्य धारा में जो समान रूप से विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। इनके बारे में जब हम देखते हैं तो सगुण भक्ति कवियों की जो विशेषताएं हैं वो ये
हैं कि ये भक्त वैष्णव थे, अर्थात विष्णु को परम ब्रह्म के रूप में मानते हैं और उनके लीला अवतारों को, उनके अवतारों को ही और अपना उपास्य मानते हैं। अपने इष्ट देव का गुणगान और उनकी लीलाओं का वर्णन करना ही वे एक धार्मिक कर्तव्य अपना समझते हैं कि धर्म की जो पराकाष्ठा है, धर्म का जो साध्य है, वो यही है कि उस परम प्रभु की लीलाओं का गुणगान करना और उनके प्रति प्रार्थना भाव से रहना और उनकी कृपा की बाट जोहते रहना, क्योंकि उनकी कृपा से ही मुक्ति का द्वार संभव है, उनकी कृपा से ही जीवों की रक्षा संभव है। इन्होंने कविता को अभिव्यक्ति का साधन मात्र माना है, कविता इनका साध्य नहीं रहा। केवल भगवान के प्रति जो भाव आ रहे हैं मन में, भक्त के में, उन भावों की अभिव्यक्ति करना ही ये कविता का जो कर्म है उसे मानते थे। इनका जो प्रतिपाद्य है या कविता का जो मर्म है वह केवल कविता करना नहीं रहा। इन्होंने जो कविता लिखी वो स्वांत सुखाए हैं या लोक के हित वाली हैं। राज आश्रय की इन्होंने कभी भी परवाह नहीं की। जो लिखते थे वो अपने मन के आधार पर, अपनी भावना के आधार पर ही लिखते थे। भक्त कवि अपने कर्मों और गुणों की अपेक्षा भगवान की कृपा को ही अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना ये मानते हैं कि कुछ भी संभव नहीं है। जिसकी सत्ता के बिना खिले ना कोई फूल, ये इन्होंने माना है कि जिसकी भावना के या परमात्मा की सत्ता के बिना कोई भी फूल नहीं खिल सकता है। अर्थात इस पूरी सृष्टि में उस परम ब्रह्म, उस परमात्मा, उस ईश्वर का ही राज है, उसी का ही प्रसार है और उसी की लीला है। इन्होंने अपने काव्य में शील और सौंदर्य की अभिव्यक्ति की है, लेकिन उस अभिव्यक्ति का जो आधार है, जिनकी अभिव्यक्ति की है, वह परमात्मा तत्व ही है। लौकिक व्यक्तियों की शील और सौंदर्य की इन्होंने अभिव्यक्ति नहीं की और ना ही उनका यह ध्येय रहा। केवल परमात्मा के गुणों का, परमात्मा के शील का, परमात्मा के सौंदर्य का वर्णन ही इनका अभिप्रेत रहा है सभी भक्त कवियों का, और उनके गुणों को ही ये बखान करते रहे हैं। इस प्रकार से जो प्रमुख विशेषताएं रही हैं सगुण भक्ति काव्य धारा की, ये रही हैं। तो सगुण भक्ति काव्य धारा है, उस भक्ति को स्थापित करने के लिए प्रमुख आचार्य हुए जिन्होंने इस भक्ति सिद्धांत की स्थापना की, प्रवर्तन किया और अनेक भक्तों को दीक्षित किया और अग्रसर किया उस परमात्मा के प्रति प्रार्थना करने के लिए, निवेदन करने के लिए और साधना के द्वारा अपना चरम उत्कर्ष या चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए। तो इन आचार्यों में हम सबसे पहले श्री रामानुजाचार्य का नाम ले सकते हैं। तो रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने विशिष्टाद्वैत संप्रदाय चलाया। उन्होंने अपने गुरु यामुनाचार्य की अंतिम अभिलाषा का पालन करते हुए ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य की रचना की, जगत की सत्यता और ब्रह्म की सगुणता का प्रामाणिक निरूपण किया। रामानुजाचार्य के अनुसार निर्गुण ब्रह्म का अर्थ है प्राकृतिक गुणों सत्व, रज एवं तम से रहित ब्रह्म। इसलिए वह गुणातीत एवं प्रकृति से परवर्ती माना गया है, जो निर्गुण ब्रह्म है। किंतु उस निर्गुण ब्रह्म में अनंत ज्ञान, शक्ति, तेज आदि गुण नित्य रूप से विद्यमान रहते हैं और रामानुजाचार्य ने भक्ति पर विशेष बल दिया है, ज्ञान और कर्म को उसका अंग बताया है। उन्होंने भगवान के प्रति स्वयं शरणागति का अनुष्ठान करके शरणागति को भी मोक्ष प्राप्ति का एक स्वतंत्र उपाय सिद्ध किया है। जो पहले कर्म और ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती थी, तो शरणागति के द्वारा या भक्ति के द्वारा भी उस मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और उस परम ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार की स्थापना रामानुजाचार्य ने अपने ग्रंथों में की और विशिष्ट अद्वैत संप्रदायों में दीक्षित जो शिष्य थे इनके, उनको उसी प्रकार की साधना करने के लिए प्रवर्तित किया या निर्देश दिया।
रामानुजाचार्य जो अत्यंत उदार प्रकृति के थे, उनके अनुसार भगवान की उपासना के लिए ना तो किसी जाति की आवश्यकता है, अर्थात सभी जाति के व्यक्ति उसकी उपासना कर सकते हैं। आलवार संतों में सभी जाति के व्यक्ति पाए जाते हैं जो दक्षिण में थे, और वहीं से यह धर्म आया। तो जाति की जो मान्यता है कि उच्च वर्ण या निम्न वर्ण या फला वर्ण व्यवस्था है, उसके आधार पर साधना नहीं है। भक्ति सर्व सुलभ है, सभी के लिए सुलभ है, चाहे वह निम्न जाति का हो चाहे वह उच्च जाति का हो। इस प्रकार की परंपरा या इस प्रकार की मान्यता रामानुजाचार्य ने मानी। रामानुज की शिष्य परंपरा में ही रामानंद जी ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। उन्होंने कबीर आदि मुसलमानों, रैदास आदि अछूतों को भी वैष्णव धर्म में दीक्षित किया। अनेक संत रामानंद से प्रभावित हुए। उनके संप्रदाय में निर्गुणवादी भी थे और तुलसीदास जैसे सगुणवादी भी थे। पीपा, सेना, रैदास, मलूक आदि सभी संत रामानंद स्वामी के ऋणी हैं, क्योंकि उसी परंपरा में दीक्षित होकर के इन्होंने और अपना भक्ति है तत्व है उस भक्ति तत्व को साधा, आनंद की प्राप्ति की और परमात्मा के गुणगान में अपनी कविता का विधान किया, कविता की रचना की। इस प्रकार से रामानंदीय संप्रदाय में रामावत संप्रदाय चला, जो राम भक्ति शाखा को लेकर के माना जाता है। इसमें मध्वाचार्य, बल्लवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और निम्बार्काचार्य भी रहे हैं, जिन्होंने शक्ति या सगुण भक्ति काव्यधारा की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री बल्लवाचार्य विष्णु स्वामी से प्रभावित थे। उन्होंने शुद्धाद्वैत की स्थापना की, गोपाल कृष्ण की वात्सल्य भाव से उपासना की। सूरदास जी जो अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं, इसी संप्रदाय के हैं। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत और भेदाभेद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और हित हरवंश जी ने राधिका जी की उपासना को प्राधान्य देकर राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। इस प्रकार से भक्ति का जो प्रसार है वो संपूर्ण भारत में रहा। महाराष्ट्र में समर्थ रामदास, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर आदि संत और महात्माओं ने अपनी रचनाओं द्वारा मराठी भाषा के साहित्य की श्रीवृद्धि की, और जो भक्ति संप्रदाय है उसका सतत विकास करने की ओर अग्रसर रहे। पंजाब में पंजाबी भाषा में गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की स्थापना करके पंजाबी भाषा में और प्रश्रय दिया और अपने ग्रंथों की पदों की रचना की, और वहाँ सिख परंपरा को चला करके परमात्मा को प्राप्त करने की साधना पद्धति का विवेचन किया। इस प्रकार से जो सगुण भक्ति काव्य धारा है, उस काव्य धारा का बहुत योगदान भक्ति काल में रहा है और अपना अलग ही महत्व रखता है। इस प्रकार इस व्याख्यान में हमने सगुण भक्ति काव्य धारा का अध्ययन किया। धन्यवाद।